अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल learning.com। आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के हवाले से। इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है, उस चैम्बर्स के बारे में देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या हैं, वाल्व्स क्या हैं। तो इस सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन हार्ट। अब जैसा कि यहाँ पर ह्यूमन हार्ट यानी कि एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, पंप कर रहा है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, सप्लाई कर रहा है उसको। और जो इसमें मसल्स जो हैं, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है इसलिए जो इसमें मसल्स होंगे वो कार्डियक मसल्स होंगे, इसलिए जो टर्म कार्डियक है वो हार्ट के लिए यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन ये कहाँ पर मौजूद होता है। ये थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं, इसमें मौजूद होता है। और लंग्स के दरमियान जो स्टर्नम है उसके पीछे, लंग्स के दरमियान और थोड़ा सा स्लाइटली लेफ़्ट की तरफ जो स्टर्नम में है वहाँ पर ये मौजूद होता है। और एब्डोमेन से ऊपर। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो हार्ट है वो इनक्लोज्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि जो कवरिंग है इसकी वो पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, इसकी जो कैविटी होती है जहाँ पे ये मौजूद होता है पेरिकार्डियम में। सो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया पेरिकार्डियम के बारे में कि ये क्या होती है, इसकी आउटर कवरिंग है जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज्ड है। और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसमें मौजूद वो इसको कॉन्ट्रैक्शन यानी के दौरान जो फ्रिक्शन होती है उससे बचाने के लिए यहाँ पर ये मौजूद होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट के चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि जो अपर थिन वॉल्ड होती है एट्रिया वो कहलाते हैं, और जो लोअर थिक वॉल्ड होते हैं वो वेंट्रिकल्स। एट्रिया मीन्स जो ऊपर वाले जो अपर थिन वॉल्ड हैं 2, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और इसी तरह जो वेंट्रिकल्स हैं लोअर थिक वॉल्ड, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट की फंक्शनिंग कि इस किस तरह से फंक्शन करता है। यहाँ पर मौजूद हैं 2 वेन्स, 2 बड़ी वेन्स मौजूद हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। जैसा कि हमें पता है कि जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आ रही होती हैं। इसी तरह सुपीरियर वेना केवा जो होगा वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को एंटर करता है हार्ट में। इसी तरह जो इन्फीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आता है। अब जैसा कि यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है, यहाँ पे ब्लड एंटर होगा, यहाँ पे एरो का साइन भी हमें बता रहा है कि राइट एट्रियम में एंटर हो रहा है। तो राइट एट्रियम में ब्लड एंटर होने के बाद यहाँ से जब पुश आउट कर दिया जाता है तो यहाँ पे फ्लैप्स मौजूद हैं, पुश आउट होगा, वहाँ से पास होगा तो राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे 3 फ्लैप्स वाला ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ होता है, और जैसे ही ब्लड एंटर हो जाएगा तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। वो इसलिए कि ताकि जब ये दोबारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड का फ्लो है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, तो इस वजह से ये क्लोज हो जाएंगे। जो राइट वेंट्रिकल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को पुश करेगा पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ पर भी एक वाल्व मौजूद है, पल्मोनरी वाल्व, तो यहाँ से ये भी बाद में क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड जो है वो उसका बैक फ्लो ना हो। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स की तरफ ब्लड को ले जाएगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहाँ पर लंग्स इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ब्लड यहाँ से पास आउट होगा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला जाएगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन के हवाले से। पल्मोनरी वेन क्या करती है? वैसा तो वेन्स का हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स ने प्योरीफाई कर दिया होता है वो ब्लड की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही हैं कि ब्लड एंटर होगा और कहाँ पर होगा, लेफ़्ट एट्रियम में एंटर होगा। जब लेफ़्ट एट्रियम में ये ब्लड डालती हैं तो उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम से ये
वहाँ पे जो मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी इसको हम कहते हैं, मीन्स कि ये 2 फ्लैप्स वाला होता है। तो यहाँ से पास आउट होगा और एंटर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसी तरह इसका भी यही वर्किंग है कि ये भी बाद में क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो। इसी तरह अब यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड जो है वो पंप कर देगा, हार्ट जो है वो पंप कर देगा ब्लड को एओर्टा में। अब एओर्टिक वाल्व भी यहाँ पर मौजूद है, तो एओर्टिक वाल्व के ज़रिए जो ब्लड एओर्टा में एंटर हुआ है तो वो पूरी बॉडी में वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई कर देगा एक्सेप्ट लंग्स के। अब हम बात करते हैं हार्ट के वाल्व्स के बारे में। सबसे पहला जो वाल्व हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वाल्व, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड एंटर हो रहा होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए एंटर हो रहा होता है और फिर वहाँ से पास आउट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और वो भी किसके ज़रिए, पल्मोनरी वाल्व के ज़रिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी वाल्व भी, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, 3 फ्लैप्स, इसके 3 फ्लैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम के दरमियान बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व जो होता है वो मौजूद होता है, और फिर वो एओर्टिक वाल्व मौजूद होता है जो एओर्टा में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, फॉलो एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।